नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मासा अड्डा टेस्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की। जी हाँ दोस्तों, प्रीएम्बल की आज हम बात करने वाले हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जो संविधान हम पढ़ने वाले हैं तो जो पहला ही इसका जो पार्ट आता है वो आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है, जब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब हम किसी भी जो अध्याय है उसको पढ़ते हैं तो उसका जो पहला पृष्ठ आता है जिसमें उस अध्याय के बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, सस्पेंस बना रहता है। तो वो ऐसे ही प्रस्तावना है जिसमें पूरा संविधान टिका हुआ है। इससे हमें लगभग लगभग जो सभी हमारे आर्टिकल है वो कवर होंगे और पूरे जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण भाग या सारांश है प्रीएम्बल। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं, अब हम प्रस्तावना की बात करते हैं। और पूरी प्रस्तावना को पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में उनका अर्थ बताऊंगा, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें कोई संशोधन हुआ है कि प्रीएम्बल में तो वो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस को ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और एक बात और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल को जो लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं प्रीएम्बल की। तो प्रीएम्बल में इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ। शायद आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो संविधान की जो बैठक थी, ठीक है, कौन सी बैठक थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 10 को, तीसरी 11 को, चौथी 12 को और पाँचवीं 13 को। तो हम बात करेंगे 13 दिसंबर को, यानी कि पाँचवीं बैठक के बारे में। तो ज़रूर वीडियो को आप आसानी से अच्छी तरह से देखिएगा। मैं आपको अब बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपको को पता नहीं है। संविधान की पाँचवीं बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया। लेकिन उस समय संविधान सभा के द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। तो इसे कब पारित किया गया? तो दोस्तों डेट लिख दीजिए, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब 13 दिसंबर 1946 को जो भी इसको पेश किया गया था, यानी कि पारित नहीं किया गया था, तो उसको पारित नहीं करने के पीछे क्या कारण थे? उसके पीछे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो मुस्लिम लीग था वो पहले से अलग हो गया था। अगर उद्देश्य प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता उस दिन तो फिर मुस्लिम लोग ये कहेंगे कि आना से हमें पूछने की ज़रूरत ही क्या, जब आपने उद्देश्य का ही पास कर दिया तो संविधान को भी पास कर दीजिए, इसलिए नहीं किया। दूसरी बात कि दो लोग थे जिसने इसके लिए मना किया था उस समय, और यही कारण बताया था जो मैंने आपको बताया। तो कौन कौन लोग थे जो ये कारण बताया था? एक तो थे हमारे बी एम राव अम्बेडकर साहब। दूसरे थे जेकर, मुकुंद रामाराव जेकर, जेकर। शायद ये जो मैंने बताया वो आपको नाम नहीं पता था। एक तो था अम्बेडकर यानी भीम राव साहब अम्बेडकर, दूसरा मुकुंद रामाराव जेकर साहब थे। तो इनको मना कर दिया था। तो अब हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को। तो 22 जनवरी 1947 को इसको प्रस्ताव पेश कर लिया गया था। तो कौन सी बैठक थी वो जिसको इसमें पास कर लिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्कशीट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म अर्पित करते हैं।
ठीक है। अंगीकृत, अब यहाँ पर 3 शब्द आए, पहले तो मैं बताता हूँ उनका अर्थ। अंगीकृत, अधिनियम, आत्मर्पित। अंगीकृत का मतलब होता है कि इस संविधान सभा में जो आज की 26 नवंबर 1949 को जब इनको पेश किया गया था, ठीक है, पेश तो पहले कर दिया गया था लेकिन इसको लागू किया गया था, तो वो था अंगीकृत यानी स्वीकार करना, अधिनियमित यानी लागू करना, आत्मर्पित यानी खुद को सौंपना, यानी कि लागू करना, पहले तो स्वीकार किया, उसके बाद में उसको लागू किया, उसके बाद उसको खुद को सौंप दिया। खुद को सौंपने का मतलब जनता के लिए हो गया संविधान, ठीक है। तो हम अब इन सब का हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। हम भारत के लोग, सबसे पहले जो लाइन कहती है वो कहती है कि हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो सुपर कहने का मतलब है जो सुपर पावर का मतलब होगी कि जो शक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति, यानी कि जो भारत में जो शक्ति होगी वो जनता ही होगी, ना तो कोई राष्ट्रपति होगा, ना कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कोई मंत्रिमंडल होगा या फिर कोई और होगा। कहने का मतलब भारत के लोगों में ही सर्वोच्च है, और संविधान ही सबसे पहले हमें शक्ति देता है कि भारत के नागरिक ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरे की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत है ना, आंतरिक मामलों भी और बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र है। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा, जैसा भी आपको आता है, जैसा भी आपको पता है या कहाँ से पढ़ा है, कि क्या भारत 26 नवंबर 1949 को, या दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह सुनना फिर आपको कमेंट करके जवाब देना है, कि क्या भारत 26 नवंबर 1949 को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र था या नहीं, और अगर था तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। समाजवादी का मतलब हो कि भारत में एक समाज को न होकर सभी समाज के तख्ते को जो लोग हैं समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमें सम्मान किया गया है। पंथ निरपेक्ष है कि भारत किसी भी एक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करता है, यानी भारत में जितने भी धर्म उनको सभी को मान्यता प्रदान है। कोई भी धर्म अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा में भाग ले सकता है, या फिर कुछ जैसे करते हैं ना सम्मेलन, कुछ भी कर सकता है, तो वैसा है। लोकतंत्रात्मक यहाँ पर राजनीति होगी वो जनता के द्वारा ही नियत होगी। 5 वर्ष में जनता को यह अधिकार होगा कि अगर उनको ये लग रहा है कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है तो सरकार को बदल सकते हैं। और उनके प्रत्येक जो नागरिक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति ने, समाज के अनुसार भी न्याय है, उनको धन के अनुसार भी न्याय है, और राजनीति के न्याय है। तो कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है न्याय, वो भी आपको बताना है। अब क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो मैं बता देता हूँ, कि आपको जैसे इसमें दे देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सिक्वेंस में नहीं देंगे, ये दे देंगे कि जो भारत के जो संविधान है उसमें कौन कौन से न्यायों को उल्लेख किया गया है, सीक्वेंस वाइज बताना होगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3, यानी कि पहला सामाजिक आएगा, दूसरा आर्थिक आएगा, तीसरा राजनीतिक आएगा। उसके बाद में भारत में 5 प्रकार की स्वतंत्रता में प्रदान की गई है, अपने विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास करने की, किसी भी धर्म को मानने अपनाने की, छोड़ने की, और उपासना, किसी भी धर्म के देवताओं की उपासना कर सकते हैं। साथ ही हमें किसी प्रकार के जो लोक नियोजन में समानता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी हमें प्रदान की गई है, ठीक है। और 2 प्रकार की जो बंधुता बढ़ाने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए हम किया गया है, और इसको इस दिन लागू कर दिया गया है। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है। दोस्तों अब क्वेश्चन सामने आता है कि क्या संविधान में संशोधन हुआ है, क्या इस प्रस्तावना में संशोधन हुआ है क्या, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल। कितनी बार हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूँ 1 बार। कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, 1 बार। कब हुआ था, हुआ था 42वां संविधान संशोधन 422 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को वो हुआ था। तो उसमें 3 शब्द है ना वो नए जोड़े गए थे जो मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन से शब्द है वो बताता हूँ आपको। एक तो जो उसमें जोड़ा गया था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक जो शब्द जोड़ा गया था वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो समाजवादी। तीसरा जोड़ा गया था अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये जो अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। शायद यहाँ पर लोग, मैं बता देता हूँ आपको, ये होगा भी, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 सेकंड के लिए साफ आ जाए। अब बता देता हूँ आपको।
संविधान 42 संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जो 3 जनवरी 1977 ये लोकतंत्र गणराज्य स्थापित हो गया था। 76 धारा 2 राष्ट्र की एकता की स्थापना। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी भी जोड़ा गया था और इसमें एक जोड़ा गया था वो राष्ट्र की एकता पर स्थान पर जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक है, तो दोस्तों किस प्रकार ये प्रस्तावना मैंने आपको टोटल बता दिया है। प्रस्तावना को आपको मैं याद करने की ट्रिक जो है ना वो बता देता हूँ। देखिए, हर एग्जाम में इस प्रस्तावना से एक क्वेश्चन तो आता है, आप सब लोग जानते हैं ये बात। इसको याद करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है कि इसे आप लगातार 10 दिन की रचियाँ, दोस्तों मैं अपने बताता हूँ, मैंने भी लगातार 10 दिन याद की थी, तब जा करके अभी याद हुई है पूरी। ठीक है, तो आपको लगातार 10 दिन के लिए आपको लगातार याद रखना होगा। और कब याद रखना होगा, आप इसको मोबाइल में आपको सेव कर सकते हैं, PDF में इसकी दे दूँगा, या फिर आप कहीं से भी जो वेबसाइट है जो इंडियन गवर्नमेंट की वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आप प्रतिदिन 10 दिन तक आप इसको याद कीजिए। और याद कैसे कीजिएगा, जैसे मोबाइल में ये है तो इसको आप याद कीजिए कि हम भारत के लोग, भारत को एक पहले तो आपको ये जो शब्द याद करने ना वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको ये 5 शब्द है, नहीं 4 याद करने, उसके बाद में ये 3 शब्द याद करने, उसके बाद में फिर ये 5 शब्द याद करने, उसके बाद में फिर ये 2 शब्द याद करने, और उसके बाद में फिर ये 2 शब्द याद करना। तो इस प्रकार आपको ये याद करना है और सीक्वेंस वाइज याद रखना। पहला पूछा था कि इसमें कई क्वेश्चन पूछा गया कि पहले न्याय आएगा या स्वतंत्रता आएगी या समता आएगी। तो पहले न्याय आएगी, स्वतंत्रता आएगी, फिर समता आएगी, फिर बंधुता आएगी। ठीक है, ऐसा सीक्वेंस भी पूछा गया है RS एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप वहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वाले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, उसके बारे में हम टोटल अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।